विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, वह पेपर हायर सेकेंडरी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का विषय बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का पेपर है। और यह पेपर दिनांक कितनी तारीख को हुआ है तो आप अच्छे से जानते हो कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यह पेपर दिनांक 21 जनवरी 2025 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ, जायंग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्तिकाक कहलाता है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं हम लोग। द पार्ट ऑफ द जीनोसियम्स विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 दिया, बीज विकसित भ्रूण होते हैं तो क्या होते हैं विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजांड से। किससे? बीजांड से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। शिप डेवलप्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन यहाँ जो हो जाएगा, ओविल्स बोलेंगे इसको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ, पहले का तीसरा। किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है? तो मानव जनसंख्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव जनसंख्या। तो तीसरे का हूँ इज कॉल्ड डेमोग्राफी, तो ह्यूमन पॉपुलेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, ऑन्कोजिन की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कैंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट है, डिसीज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजिन्स इज अ, तो कैंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा पांचवे का डी ऑप्शन। और यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग पांचवा, यूज एज ए मॉलिक्यूलर सीजर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसका? फिफ्थ का डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिफ्थ का डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ दिया हुआ, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब चौथी संतान का सोच रहे हैं, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावनाएं कितने प्रतिशत है? तो 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 50%। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। मैरिड कपल्स ऑलरेडी हैविंग द 3 daughters is planning to have the 4th child. The future child is likely to be a son. What is the probability of his child being of son? तो करेक्ट आंसर 50% हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला प्रश्न की बात हो रही है, ध्यान रखना, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं? तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुलेखन कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? अनुलेखन बोलेंगे इसको, अनुलेखन हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा अनुलेखन। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहा होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स राइट्स द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड वेस्कुलर्स कनेक्शंस बिटवीन द एम्ब्रियोज एंड यूरेटस इज कॉल्ड। तो उसको बोलेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, पहले का हो जाएगा अपरा, ऐसा कुछ नाम है, अपरा हो जाएगा। प्लेसेंटा इंग्लिश में बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा हो जाएगा। अपरा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अपरा हो जाएगा और इंग्लिश में प्लेसेंटा। हिंदी में अपरा, इंग्लिश में प्लेसेंटा। नेक्स्ट, दूसरा डीएनए आरएनए की विधि को क्या बोलते हैं? अनुलेखन, है ना। डीएनए से आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनाने की विधि को अनुलेखन बोलते हैं। और इंग्लिश में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक तीसरा, दूध से दही का निर्माण जीवाणु के द्वारा किया जाता है, क्या होगा? तो आप जानते हो कर्ड इज प्रोडक्ट फ्रॉम द मिल्क विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस।
प्रश्न क्रमांक 4, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं? तो दिया हुआ है फोर्थ, थेफ्ट, रॉबरी एंड इलीगल एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड। तो विद्यार्थियों इसको बोलते हैं जैव डकैती, ध्यान रखना, इसको जैव डकैती हिंदी में कहते हैं, और यानी बायोपायरेसी वर्ड से बोला जाता है इंग्लिश में, बायोपायरेसी या जैव डकैती। फिफ्थ, ऐसे जीव जिनकी अनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको जीएमओ, ठीक है, जीएमओ हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म हु जेनेटिक्स ऑर्गेनाइज हैज बीन ऑलरेडी आर कॉल्ड, तो उसे कहेंगे जीएमओ, ध्यान रखना जीएमओ, ठीक है, जीएमओ वर्ड कहेंगे उसको। आगे जेनेटिकल मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ वर्ड है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक जैविक घटक व अजैविक घटक से मिलकर बनी इकाई होती है, यानी कि इकोसिस्टम्स इज यूनिट कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक बोल सकते हैं, एंड कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको आप, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य, सत्य और असत्य। नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं, तो पहले का तो करेक्ट होगा, ध्यान रखना, पहला करेक्ट होगा, पहला सही होगा, ट्रू है, ध्यान रखना। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हिप्लॉइड्स, तो करेक्ट हो जाएगा, सही है ये। दूसरा दिया हुआ है आपको आईयूडी जन्म दर को नियंत्रित करने वाली विधि नहीं है दिया है, ध्यान रखना, नहीं है दिया हुआ। आईयूडी इज नॉट ए मेथड फॉर अ कंट्रोल बर्थ रेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है, असत्य, ध्यान रखना, गलत है, असत्य, फॉल्स है। तीसरा, वैज्ञानिक मिलर के जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया, तो साइंटिस्ट मिलर टूक मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन इन फ्लास्क ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन दिस ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ट्रू, सत्य, ध्यान रखना, सत्य हो जाएगा। चौथा, कवक पादपों के साथ सजीवी संबंध बनाते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं, तो फंगी फ्रॉम द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स विद द प्लांट विच इज कॉल्ड लाइकेन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सत्य है, ट्रू है, सत्य है। पांचवा, आरएनए अंतरक्षेप सभी ससिम केंद्रिक जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। आरएनए इंटरफेसेस मेथड इज सेल्यूलर प्रोटेक्शंस इन ऑल यूकैरियोटिक जायंट्स, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या पहचाना आपने, फिफ्थ ट्रू हो जाएगा, फिफ्थ ट्रू हो जाएगा। सिक्स्थ, स्वास्थाने यानी इन सेटू संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग स्थान पर रखा जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। इन सीटू कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम देयर न्यूट्रल हैबिट्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आगे हम लोग मैच द कॉलम में सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम में आ गया हूं, सही जोड़ी बनाइए। पहला, इस सही जोड़ी की तरफ चल रहे हम लोग। पहला, ध्रुविकाय, ध्रुविकाय, ध्यान रखना, ध्रुविकाय, ये इंग्लिश हिंदी दोनों आपको एक स्क्रीन में दिख रहा है, ध्रुविकाय, थोड़ा सा इस पेपर को मैं छोटा कर लेता हूँ। ध्रुविकाय इंग्लिश में भी देखना, ध्रुविकाय मतलब पोलर बॉडी, तो पोलर बॉडी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना, ओगिनोसिस, क्या हो जाएगा, ओगिनोसिस। दूसरा, आरंभन कोडन, इसका हो जाएगा एयूजी, क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन कोडन मतलब एयूजी। नेक्स्ट, एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी हो जाएगा आईईजी, क्या हो जाएगा, एलर्जी का आ जाएगा आईईजी, आईजीई, सॉरी आईजीई हो जाएगा, आईजीई। नेक्स्ट, चौथा दिया हुआ है क्लोनिंग संवाहक, इसका हो जाएगा PBR332, PBR332, क्लोनिंग वेक्टर्स PBR332। नेक्स्ट, परजीविता, परजीविता का हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, पेरासाइट्स प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहले का ए का दूसरा है, बी का पहला है, उसके बाद सी का चौथा हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा और ई का पांचवा हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको आप लोग। अगला चलते हैं प्रश्न, इसके बाद दिया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, देख लेते हैं इनके उत्तर भी, एक वाक्य एक शब्द में। तो हम आगे अगले प्रश्न की तरफ, क्या क्या लिखना है आपको। पहला प्रश्न, गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि को क्या कहते हैं।
बिल्कुल, नाम याद होना चाहिए। उल्व उल्व भेदन, क्या उल्व भेदन, अमीनो सेंट्रोसिस बोलते हैं इसको, है ना, अमीनो सेंट्रोसिस उल्व भेदन कहा जाता है। उल्व भेदन यानी अमीनो सेंट्रोसिस। राइट द नेम ऑफ मेथड ऑफ डिटेक्शन जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो अमीनो सेंट्रोसिस बोलेंगे यानी उल्व भेदन कहेंगे। दूसरा, समजात अंग के दो उदाहरण दीजिए। गिव द टू एग्जांपल द होमो लोगिसल ऑर्गन यानी पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, है ना, ये इसका हो जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक शैक्षणिक भ्रमण। तीसरा प्रश्न, ड्यूरिंग एन एजुकेशन टूर ए स्टूडेंट सडनली हैज डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग्स एंड स्टार्ट सीजिंग अ लॉट, राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन। एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक श्वास लेने में परेशानी होती है तथा वह बहुत अधिक छींकने लगता है। इस प्रकार की अनुक्रिया का नाम क्या है? तो विद्यार्थी आप अच्छे से जानते हैं, उसको बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। नेक्स्ट, चौथा, इंसुलिन के दोनों चेन किस बंध द्वारा बंधे होते हैं? बोथ चेन आर इंसुलिन आर कनेक्टेड बाय विच बॉन्ड? तो यहां पर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट, राइट द फुल नेम ऑफ IUCN। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर हो गए। अब विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो आगे दिए हुए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है आपके मेन एग्जाम के पर्पज से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, एक्सप्लेन द ट्यूबेक्टिन, उसके बाद उसके अपोजिट दिया हुआ है। फिर सातवां मंडल में अपने प्रयोग के मटर के, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का, मेंडल का क्वेश्चन तो हमेशा आता, ध्यान रखना। अपसारी जैव विकास क्या होते हैं? ठीक है, ये प्रश्न आ गया। मनुष्य के 4 अवशेष अंगों के नाम लिखिए। वहित मल क्या होते हैं? सीवेज वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। फॉर्मेंटर क्या होता है? नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर माइक्रो प्रोग्रामेशंस, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर अगला प्रश्न, उसके और में दिया हुआ एक डायग्राम दिया हुआ, देखो, और इस डायग्राम के बेसिस पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसको। आइडेंटिफाई पिरामिड B एंड C। फिर समष्टि पॉपुलेशन इसके नीचे और में दिया हुआ, डो डिफरेंस लिखना है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन के ऊपर। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होता है उसके ऊपर। फिर माँ के दूध में नवजात शिशु वाला अच्छा प्रश्न है, ये भी याद रखना। एक चित्र दिया हुआ है और उस चित्र में आपको अनुप्रस्थ काट में बताना है इसमें ABC में वृद्धि में सहायक क्या होता है। इस डायग्राम को देख लीजिएगा और इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी दिया हुआ, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 14, प्राय पुरुषों में वर्णांता रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियों में इनके वाहक होती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। जीनोटाइप फिनोटाइप बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न भी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 सूक्ष्मजीव की सूची नीचे दी गई है, उनके बारे में आपको इनके उत्पाद के नाम लिखना, याद रखिएगा। बायोगैस संयंत्र दिया हुआ है और इसमें देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। एक के कक्ष में प्रविष्ट घटकों का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद B वाला दिया, फिर C वाला दिया। इसी तरीके से ABC में यहाँ पर दिया हुआ, इसको देख लीजिएगा आप क्वेश्चन को, ठीक है। अगला आ जाता है पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषित करते हुए, इकोलॉजी पिरामिड के बारे में दे रखा, और नीचे अच्छा सा उसके और में क्वेश्चन दे रखा वो जल सूर्य का प्रकाश वाला। 17वां प्रश्न है डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर दिया हुआ और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर, क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाटसन क्रिक मॉडल जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार आता है प्रश्न। 19वां प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है यहाँ पर। और उसके बाद आ जाता है आखिरी प्रश्न 20वां, डायग्राम दिया हुआ है, इसके बेसिस पे PCR का क्वेश्चन से वीडियो रोक कर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और सबके आंसर देख लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।